हाय दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोग जो पढ़ रहे थे टॉपिक था यूरोपियन कंपनी का आगमन। यूरोपियन कंपनी के आगमन में हम लोग पुर्तगाल पढ़ चुके हैं, डेनिश और डेनमार्क, डेनिश को ही डेनमार्क बोलता है, तो डेनमार्क और डच पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपका अंग्रेज भी पढ़ चुके हैं। अब आपका लास्ट जो है आपका फ्रांसीसी बचा है। फ्रांसीसी जो है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जितना भी आपका जो पीछे लेक्चर हो चुका है उसको जाके आप रिवीजन कीजिए, उसको आप देखिए और उस पर आधारित जितना भी आपका क्वेश्चन कहीं से भी मिल रहा है उस क्वेश्चन को आप कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। यूरोपियन कंपनियों में फ्रांस की कंपनी सबसे अंत में भारत आई। याद रखिएगा, जो सबसे अंत में भारत आई, कह रहा है कि यूरोपियन कंपनियों में फ्रांस की कंपनी सबसे अंत में भारत आई, ये आपका याद रखिएगा। उसके बाद लुईस 14वें के मंत्री कोलबर्ट, क्या है कोलबर्ट, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी देश इंदेश ओरिएंटेलस की स्थापना की। यह फ्रांस सरकार की कंपनी थी जो मुख्यतः एक सरकारी उपक्रम राज्य उद्यम के भांति काम करती थी। मतलब कि ये फ्रांस सरकार की कंपनी थी। ये आपका कंपनी देश इंदेश ओरिएंटस 1664 में स्थापना हुआ था। और कौन किया था? तो मंत्री कोलबर्ट याद रखिएगा। कोलबर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस कोलबर्ट याद रखिए। कोलबर्ट ने कंपनी के 30 लाख फ्रैंक की राशि अग्रिम दी तथा प्रथम 10 वर्ष में कंपनी को होने वाले किसी प्रकार का नुकसान की भरपाई का राज्य द्वारा किए जाने का आश्वासन किया। याद रखें कि 30 लाख फ्रैंक की राशि अग्रिम दी और प्रथम 10 वर्ष में अगर कंपनी का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो भरपाई सरकार देगा। 1668 में क्या हुआ था? फ्रैंकियास कैरोन या बोले फ्रैंकियोस कैरोन बोल सकते हैं, ने क्या किया? सूरत में पहले फ्रेंच व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। कैरो 1667 में भारत के अभियान के लिए रवाना हुआ। मतलब 1667 में कैरो जो है, याद रखिए, कार से नहीं, ऐसे याद रखिए, कार से गया और कार से जो है क्या उसका टायर फटते मतलब फ्रांस करते वो 1668 में जो है अपना सूरत भारत को दिखाया। तो 1668 में सूरत पर अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। इस चीज को आपको याद रखिएगा। मैं जो है आपको सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाऊँ। हालांकि बहुत सारा आपका ये है, क्या बोलते हैं, जीके जीएस है, करोड़ों करंट अफेयर है, तो किसी तरह आपको याद करना ही होगा। चलिए 67 में रवाना हुआ भारत के लिए। 1668 में आया तो आपका सूरत में क्या है अपना फैक्ट्री स्थापित किया और फिर 69 में लगातार साल दर साल मरकारा ने क्या किया? गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर मुसलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री बनाया। याद रखिएगा सुमो, याद रखिएगा कि अगर किसी को फाड़ना है तो जाके सुमो के पास चले जाओ। तो फाड़ना मतलब फ्रेंच, और फाड़ना है तो सुमो, सू से सूरत, अमो से मुसलीपट्टनम, ये दोनों फैक्ट्री है इसका। एक 1668 में बनाया, एक 1669 में। अब आया बीच में 1672 और आपका 1673। क्या हुआ यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रांस का हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। 1672 में एडमिरल एडमिरल डेला हे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सेंट थॉमी छीन लिया। सेंट थॉमी, जिसको थॉमी बोलते हैं, वो छीन लिया गोलकुंडा से। और 1673 में फ्रैंको मार्टिन, याद रखिए फ्रैंको मार्टिन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये आपका आने वाला एग्जाम में 100% पूछेगा, क्योंकि हम जो नाम या बोल देते हैं तो मे भी हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखें, इसी कारण हम आपको बताते हैं। 1673 में फ्रैंक मार्टिन ने विलकोंडपुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक गांव प्राप्त कर 1674 में क्या किया? पांडिचेरी नामक तीसरी फ्रेंच बस्ती बसाई। अब जो है 1673 में क्या किया कि फ्रैंको मार्टिन क्या किया? जो सूबेदार शेर खान लोधी है उससे पुदुचेरी नामक गांव लिया और आगे चल के 1 साल बाद उसको एक पांडिचेरी नामक बस्ती में बसाया। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर था। तो इसलिए आपको बार बार बोल रहे थे कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बार बार बोल रहे थे कि फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर था। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय आपका पांडिचेरी था। ये भी आपको याद रखना है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आपका जैसे दिल्ली का जो है आपका संसद जहां बना है,
या इंडिया गेट, ये सब लुटियंस बनाए हैं। तो दूसरा आपको ये भी बताए थे कि मद्रास का जो संस्थापक है वो आपका फ्रांसिस डे है। दूसरा आपका मुंबई जो है जॉर्ज चार्नक, और जो आपका कलकत्ता है वो आपका कोलकाता आपका जॉर्ज चार्नक है, और मुंबई जो है आपका मार्टिन है, अंगियार है, मुंबई आपका अंगियार है, मुंबई आपका अंगियार है। बंगाल में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां, क्या है शाइस्ता के बारे में, 1674 में दी गई जगह पर 1690-92 में चंद्रनगर नामक बस्ती बनाई, और चंद्रनगर बस्ती को गुस्टावुस फोर्ट भी कहा जाता है। चंद्रनगर बस्ती को गुस्टावुस फोर्ट भी कहा जाता है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जरा देख लेते हैं। एक सेकंड। हाँ, चिंसूरा जो है, चिंसूरा में डचों ने 1653 में चिंतीन ऐसे करके याद करवाए थे, गुस्तावुस नामक किले का निर्माण किया, तथा 1673 में जो है क्या किया, पुर्तगालियों को पराजित करके कोची का फोर्ट विलियम नामक किले में निर्माण करवाया। किले का निर्माण किया, गुस्तावुस है, ये आपका गुस्तावुस है, ये आपका क्या है ये गुस्टावुस है, जो ता है ये टा है। खैर कोई बात नहीं, ये आपका पूछेगा नहीं। ये चंद्रनगर की बस्ती को क्या कहा जाता है, गुस्टावुस फोर्ट। 1701 की बात है। 1701 में जो क्या हुआ, पौंडीचेरी पूर्व में फ्रेंच बस्तियों का मुख्यालय बना, तथा फ्रांसिस मार्टिन, याद रखिए फ्रांसिस मार्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रथम आपका जनरल था, ये फ्रांस का वायसराय बोल सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है। पौंडीचेरी का प्रथम गवर्नर बोल सकते हैं। भारत के कंपनी का महानिदेशक बनाया, भारत में कंपनी का महानिदेशक, किस कंपनी, तो आपका फ्रेंच कंपनी का महानिदेशक बनाया गया। फ्रैंको मार्टिन द्वारा क्या हुआ, पौंडीचेरी को फोर्ट लुई नामक निर्माण करवाया। फ्रैंक मार्टिन द्वारा क्या हुआ था कि पौंडीचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण करवाया। तो फोर्ट लुई का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखिएगा इस चीज को आपको, फ्रैंको मार्टिन। क्या बोलेगा, फ्रैंको मार्टिन। अब आया पौंडीचेरी को, तो पौंडीचेरी को 1693 में डचों ने जीत लिया। 1697 में रिजविक की संधि द्वारा फ्रांसीसी को लौटा दिया। अब ये सवाल उठता है कि भैया रिजविक की संधि किसके किसके बीच हुआ था, रिजविक की संधि, तो आपका रिजविक याद रखिएगा, सीज गया, तो क्या है, फ्रांस और डच, याद रखिएगा, डक याद रखिएगा, डक जो है सीज गया, डक को जो है जला के सिझाती है, सीज रीज सीज, विक बोलते रहते, विक डक, तो डच और आपका फ्रांस। अब आया 1720 ईस्वी में कंपनी का इंडीज के चिरस्थायी के रूप में पुनर्निर्माण हुआ। तो यही जो है इसका पूर्ण निर्माण हुआ, याद रखिएगा। आगे है 1720 ईस्वी में जॉन लॉ, क्या है, जॉन लॉ गवर्नर बनकर आया। जॉन लॉ क्या है, गवर्नर बनकर आया, इस चीज को याद रखिएगा। पहले जो है कौन था, पहले आपका मार्टिन था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। 1720 में जॉन लॉ, मार्टिन जो है आपका याद रखिएगा, मार्टिन यहाँ पे 1701 में भारत में कंपनी का महानिदेशक बनाया गया। ठीक है, और 1674 में फ्रैंक मार्टिन पौंडीचेरी का प्रथम गवर्नर बना। लेकिन ये तो 1674, ये तो बहुत साल बाद का बात है। 1720 तो जॉन लॉ गवर्नर बनकर आया, और फ्रेंच लोगों को 1721 में क्या किया, मॉरिशस, 1725 मलाबार स्थित माही तथा 1739 में करिकाल जीता। तो अभी आप देखते हैं माही और मॉरिशस और करिकाल, ये कहीं ना कहीं फ्रेंच लोगों का, फ्रेंच जैसा अब जो है रहन सहन है अभी भी, क्योंकि वो पहले जीत चुका है, और वहाँ का जो है अपना जो है जो भी सांस्कृतिक, व्यवहारिक और सामाजिक जो भी आपका फ्रेंच जैसा है, उसी तरह इन लोग का भी है। 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार और 1739 में करिकल जीता। अब आया 1735 में ड्यूमा याद रखिए, ड्यूमा एक गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर। इसके समय कर्नाटक पर मराठा रघुजी भोसले का आक्रमण हुआ। रघुजी भोसले आक्रमण किया था, जिससे कर्नाटक का नवाब दोस्त अली मारा गया, जो फ्रांसीसियों का मित्र था। कहीं न कहीं 1735-1707 के बाद औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी, तो मराठा और अंग्रेज जो है अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहा था, और कहीं कहीं फ्रांस का भी धीरे धीरे आगमन हुआ। जब फ्रांस का आगमन हुआ तो वो भी जो है अपना वर्चस्व कायम किया। और याद रखिएगा, रघुजी भोसले वो तो मराठा का था, वो कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया,
और कर्नाटक का जो एक नवाब दोस्त अली था उसको मार दिया गया। मारने वाला कौन था? मराठा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्त अली, क्योंकि दोस्त अली फ्रांसीसी का जो भी आपका शासक था, सॉरी फ्रांसीसी का सेना का दोस्त था। ड्यूमा ने दोस्त अली की उत्तराधिकारी को शरण देकर मराठों का मुकाबला किया। इससे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला, याद रखिएगा, ड्यूमा का नवाब की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद शाह रंगीला, याद रखिएगा, कहीं न कहीं मराठा से परेशान हो गया था। और मराठा जब, इसका मतलब फ्रांसीसी का साथ देगा मोहम्मद शाह रंगीला, तो फ्रांसीसी क्या किया, ड्यूमा का बेटा जो था उसको नवाब बनाया, सॉरी उत्तराधिकारी को। ड्यूमा का जो है क्या किया कि ये जो मरा आपका दोस्त अली, उसका बेटा को उत्तराधिकारी बनाया। तो मोहम्मद शाह रंगीला कहा कि वाह ड्यूमा, तुम तो नवाब हो। तथा हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने ड्यूमा को एक खिलहत भेजी। तो हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने ड्यूमा को खिलहत भेजी। पता नहीं खिलहत क्या है, याद रखिए। आगे क्या है? अच्छा, डुप्ले, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डुप्ले 1741 से 42 में पुडुचेरी के गवर्नर बनने से पहले चंद्रनगर का गवर्नर था। पुडुचेरी तो खैर राजधानी था फ्रांस का, तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले चंद्रनगर की बात कर रहा है। चंद्रनगर में पहले गवर्नर था डुप्ले पहला व्यक्ति था क्या, जिसने भारत के यूरोपीय साम्राज्य में नींव रखी, और उसने पहली बार यूरोपियन सैनिक को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया। यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया। इसका मतलब कि राज दरबार में, जैसे भारत का कोई भी राज दरबार में, उसमें कोई भी यूरोपियन रहेगा, मान लीजिए फ्रांस का सेना रहेगा, तो खर्चा जो है फ्रांस वाला नहीं करेगा, वो राज दरबार वाला करेगा। तो ये करने वाला पहले आपका डुप्ले था। उसके बाद तो अंग्रेज तो करते ही रह गया। उसने पहली बार हथकंडे प्रयोग की, जो भारत में जीतने के लिए अंग्रेजी का मार्गदर्शन बना। तो अंग्रेज सबसे पहले उसके बाद जब डुप्ले किया, तो डुप्ले के बाद ये भी किया था। अंग्रेज तो पूरा ही कर दिया था। मैकाले के अनुसार क्या है, डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने अनुभव किया कि भारत में मुगल साम्राज्य के खंडहरों का एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। ये मैकाले बोला। मैकाले जो है ना, बाद में पता चला कि डुप्ले ऐसा काम किया था। तो मैकाले के बारे में मैकाले जो है डुप्ले के बारे में बोला, जो फ्रांसीसी गवर्नर था। बोला कि भैया डुप्ले तो बहुत अच्छा था, यही ऐसा आदमी था जो पहली बार ये अपना अनुभव किया कि भारत में मुगल साम्राज्य के जो बेकार है, क्योंकि उत्तर मुगल का काल का जितना भी शासक था ये आपका बेकार था, तो इसको हटाकर एक यूरोपियन साम्राज्य बना सकता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रारंभ में फ्रेंच कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्यों के लिए की गई थी, किंतु डुप्ले ने गवर्नर बनने के बाद फ्रेंच कंपनी भारतीय राजनीतिक में सक्रिय हो गए। अंत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच जो युद्ध हुआ, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। अब फ्रांसीसी तो आ गया, अंग्रेज भी आ गया, और अंग्रेज अपना वर्चस्व कायम किए हुआ था, तो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच बहुत भयानक लड़ाई हुआ। कोरोमंडल तट पर स्थित कर्नाटक के लिए अंग्रेजों की फ्रांसीसी कंपनी में 20 वर्ष तक 3 युद्ध हुए। 20 वर्ष तक टोटल 3 युद्ध हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध। याद रखिए, तीनों युद्धों में जो संधि हुआ था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संधि जो हुआ था वो आपका एक्स-लापा संधि, एक्स-पा से आपका पौंडीचेरी की संधि, और पे से पेरिस की संधि। हालांकि जब आपका युद्ध होगा ये आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है इसको यहीं स्थगित करते हैं।